आल्टेटेक और अख्तिमूर का मामला काफी अरसे से चल रहा है। हमें जल्द इनकी शादी करनी होगी। वालिदा, क्या आपने वही कहा जो मेरे कानों ने सुना? अभी तो बाबा का इंतकाल हुआ है। आल्टेटेक ठीक कह रही है, हमें उक्ताम साहब के 40वें से पहले ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा उक्ताम एक शहीद है। वो नहीं चाहेंगे कि कोई मातम करे। और ये मसला भी काफी बढ़ चुका है। हमें लोगों को भी चुप करवाना है। बेंगे खातून, मुझे नहीं लगता तैमूर इसे अच्छा गुमान तस्वुर करेगा। बराहे करम थोड़ा इंतजार करें, कम से कम हम। मैं कह चुकी हूं, या तो जल्द ये शादी होगी या ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। फैसला आपका है। बेंगे खातून, अभी तो जनाजा उठा है, जल्दी किस बात की है? क्या बात है जो हम नहीं जानते? नाइमान का असल हदफ क्या है, वाज़ेह कीजिए। अल-खानी हाकिम गजल महमूद खान के कबूलियत इस्लाम ने कमानदारों और मंगोलों में एक अजीब से अफरा तफरी फैला दी है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अनातोलिया की हुक्मरानी ना मिलने की वजह से सुरमिश ने बगावत का आगाज किया। नाइमान और उसका भाई तालाई इस बगावत को बढ़ा देना चाहते हैं। अच्छा, जो जिसका हकदार है उसे मिलकर रहता है, उन्हें आपस में लड़ने देते हैं। लेकिन उनका असल हदफ रियासत का कयाम है। तालाई मुमलिकत रियासत में लश्कर जमा कर रहा है और नाइमान यहाँ मजबूत हो रहा है। नाइमान अपनी तमाम तर ताकत इस्तेमाल नहीं करना चाहता हमारे खिलाफ, लेकिन उसकी चालें सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन उनका बनाया गया इत्तेहाद सिर्फ और सिर्फ इस्लामी सरजमीनों पर जुल्म की बुनियाद बनेगा। हरगिज फिक्र मत कीजिए, जब तक मुझ में आखिरी सांस बाकी है मैं दिफा करूंगा। उस्मान साहब, इसीलिए देखा जाए तो सिर्फ आपका परचम बुलंद है, इसलिए ताकत और शुजात सिर्फ आपके पास है उस्मान साहब, और सिर्फ आप ही उसे रोक सकते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। खलीफा की तरफ से। बताओ मुझे, कोनिया के बारे में बताओ, वहां क्या हो रहा है? कोनिया हमारे मातहत है कमांडर। सुल्तान अलाउद्दीन सिर्फ हमारा साया है। इसमें हान सुल्तान वो असल खतरा है। वो मुर्दा रियासत को दोबारा जिंदा करना चाहती है। इसमें हान, वालदा सुल्तान, वो बंद पिंजरे में चालें चल रही हैं, लेकिन मैं इसकी तमाम चालों को एक एक करके तबाह कर दूंगा। अगर उसने गलती की तो उसका बेटा अलाउद्दीन हमारा साया भी नहीं रहेगा, वो मरेगा। मैं उस्मान के साथ साथ वालिदा सुल्तान से भी जंग करूंगा।
आपके जहन में क्या है कमांडर नाइमान? आवाज आ रही है, वो आ रहा है। हमारे ख्याल से ये कहीं ज्यादा अहम है। खलीफा हजरत का हमसे ये कहना है। वैसे क्या मुसलमानों की बाकी रियासतें जानती हैं इस बारे में? उन पर ये मामला आश्कार है, लेकिन वो गाफिल हैं उस्मान साहब। गजन खान ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन कुछ नहीं बदला। मुमलिकत रियासत में तुर्क सरदारान अपने दुश्मन तलाई को मदद फराहम कर रहे हैं। उस्मान साहब, हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जो गुस्से और नफरतों से भरे हुए हैं और वो गफलत में डूबे हुए हैं, और उनमें से कुछ अपना मफाद देखते हैं। सूरत हाल ठीक नहीं है। हाँ, समझ गया। ऐसे लोग हैं यकीनन जो जाती मफाद की बजाय हक का इंतखाब करते हैं, गफलत से बहुत दूर हैं कुछ लोग ऐसे, इंतकाम की बजाय निजाम आलम के लिए तलवार उठाने वाले कुछ लोग हैं। अब आप क्या करेंगे उस्मान साहब? क्या आप नाइमान की तरफ से कमांडर बनने की पेशकश कबूल करेंगे, उसकी अतात करेंगे? क्या जानते नहीं आप ये? मैं तो उसे कबूल करने वाला था बहुत पहले ही। दुश्मन का मुकाबला करने के लिए शुजाअत ही काफी है, लेकिन दुश्मन के गढ़ में घुसने के लिए अकल की जरूरत होती है उस्मान साहब। दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन दोनों चीजों से महरूम नहीं हैं। जंग मुबारक हो आपको उस्मान साहब। आपको भी मुबारक हो। सलामत रहिए। सलामत रहें। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। याजूज माजूज। पता नहीं ये लोग क्या खाकर बड़े हुए हैं। वजीर सावेली। आ गए तुम। उस ताजिर की बदौलत तुम्हारी जिंदगी बच गई। कान खोलकर सुन लो, मेरे हुक्म के तले आओगे, सिर्फ तुम ही नहीं तुम्हारी नस्ल भी बच जाएगी। सिर्फ इन सरजमीनों पर ही नहीं बल्कि पूरे जहां